Hello everyone, this is Dr. Ravi Naik and today we have a spine model with us. मैं आज स्पेसिफिकली आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज़ पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम और व्हाट इज़ अ पेरिफॉर्मिस मसल और क्या होता है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में. Basically I have used this blue color TheraBand to represent the piriformis muscle and what is a piriformis muscle और इसका काम क्या होता है और ये कैसे एक नर्व को इम्पिंच करने से साइटिका सूडो साइटिका जिसको फॉल्स साइटिका बोल सकते हैं साइटिक पेन दे सकता है. बेसिकली द पेरिफॉर्मिस मसल स्टार्ट्स फ्रॉम द एंटीरियर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ sacrum and goes on to insert to the greater trochanter of the femur. It is basically the lateral rotator of the femur and after 60 degrees it rotates the femur inwards. ये बाहर पैर हमारे पैर को बाहर की तरफ घुमाने में हेल्प करता है और इसको 60 डिग्री के एंगल के बाद ये अंदर की तरफ ये मसल का एक्शन होता है. अभी इसको जानना बहुत ज़रूरी क्यों है कि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं साइटिक नर्व पेन के कारण परेशान होते हैं और उनको लगता है कि उनका साइटिक नर्व कमर में दब रहा है, मतलब डिस्क हर्निएशन की वजह से साइटिक नर्व इरिटेट हो रहा है या फिर डिस्क बल्ज की वजह से. बट वो ना होते हुए ये मसल का मसल वो साइटिक नर्व पे दबता है क्योंकि साइटिक नर्व एग्जिट होता है फ्रॉम द ग्रेटर साइटिक फोरामेन and goes on down to the leg. मतलब ये मसल के नीचे ही वो साइटिक नर्व पास होता है और इस मसल के टाइट होने से वो साइटिक नर्व दब सकता है. तो हमारे क्लिनिक में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज द ड्राई नीडलिंग टू रिलीज दिस टाइट ट्रिगर पॉइंट्स इन द in the piriformis muscle which helps to relieve the pain very fast and gives a very अमेजिंग रिजल्ट. हम लोग ने एक पेशेंट के हमारे क्लिनिक के एक पेशेंट पे यूज़ किया. वो उनका प्रोफेशन ही इज़ ए CA बेसिकली और उनका पेरिफॉर्मिस मसल बहुत इरिटेटेड था और लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से उनका पेरिफॉर्मिस मसल में बहुत टाइट था. तो दिस टेक्निक हेल्प हिम टू रिलीव फास्टर. बहुत ही ज़रूरी है इसमें कि आपको खाली ड्राई नीडलिंग टेक्निक से ये नहीं ठीक होगा. एक्सरसाइजेस टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल एंड स्ट्रेचिंग ऑल्सो शुड बी फॉलोड विद इट. इंडिविजुअल ड्राई नीडलिंग टेक्निक से पेशेंट ठीक नहीं हो सकते. इट हेल्प्स टू रिकवर द पेशेंट फास्टर बट टू मेंटेन द रिकवरी द पेशेंट हैज़ टू डू एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर कोर स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए. जो पेट के मसल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथन होना चाहिए. पैरास्पाइनल मसल जो हमारे कमर के मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए. पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन होना चाहिए. हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच प्रॉपर मतलब हैमस्ट्रिंग भी टाइट नहीं होना चाहिए. तो एवरीथिंग मैटर्स. बट जो हम लोग ने तकनीक यूज़ किया है जो ड्राई नीडलिंग टेक्निक है उससे इमीडिएट पेन रिलीफ हो जाता है. रिलॅक्स ठेवा.